नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 3 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। जी हाँ, और बाबा का प्यार, उनका खजाना, वो तो हर बच्चे के लिए भरपूर है, एक जैसा है। कोई कमी नहीं रखी बाबा ने। लेकिन उस खजाने को कह सकते हैं अनुभव करना, उस संपन्नता को अपने चेहरे और चलन में लाना। सही। और सचमुच वो बेफिक्र बादशाह बनना जिसके नैनों से संतुष्टता झलके। हाँ। ये हमारी धारणा पर निर्भर करता है। अच्छा। ये बादशाहत कोई बाहर की नहीं है, अंदर की स्थिरता और खुशी की है, जो त्रिकालदर्शी स्थिति से आती है। मतलब ये समझ कि जो हुआ, हो रहा है और होगा, सब में कल्याण ही है। हाँ, क्योंकि साथ ही सर्वशक्तिमान बाप है। जी वाह, ये बेफिक्र बादशाह की अवस्था, यही तो असली मंजिल है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसको बनाए रखना कभी-कभी मुश्किल लगता है। चुनौती तो है। तो बाबा आज इस अवस्था को पाने के लिए किन खास बातों पर ध्यान दिला रहे हैं? आपने कहा धारणा, और बाबा ने आज जमा के खाते की बात भी की है। क्या इनमें कोई कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल गहरा कनेक्शन है। बाबा ने ना जैसे हमारा एक तरह से अंदर का बैंक बैलेंस चेक किया। अच्छा। हाँ, और पाया कि भाई सेवा रूपी कर्म तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसका फल यानी संतुष्टता और खुशी की कमाई वो उतनी जमा नहीं हो रही। ओहो। जमा का खाता तब भरता है जब सेवा करते समय और उसके बाद हम खुद भी हल्के रहें, संतुष्ट रहें, और जिनकी सेवा की उनके दिल से भी संतुष्टता की दुआ निकले। ये सिर्फ बाहरी एक्टिविटी नहीं है, ये अंदर की क्वालिटी का सवाल है। अच्छा, तो मतलब कर्म की सफलता सिर्फ बाहरी रिजल्ट में नहीं है, बल्कि उससे पैदा होने वाली जो अंदर की संतुष्टि है और दुआएं, उसमें है। तो इस क्वालिटी को, इस संतुष्टता को बढ़ाने की विधि क्या है? बाबा ने जरूर कुछ चाबियां दी होंगी। हाँ, बाबा ने 3 मुख्य चाबियां बताई। पहली, निमित्त भाव, मतलब मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा करवा रहे हैं। जी। दूसरी, निर्माण भावना, यानी बेहद की नम्रता, अहंकार का बिल्कुल त्याग। और तीसरी, निर्मल स्वभाव व निर्मल वाणी, मन वचन कर्म सब में पवित्रता और मधुरता। अच्छा। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी कमी आती है ना, तो जमा की परसेंटेज घट जाती है। ओहो। बाबा चाहते हैं हम अपने हर खजाने को चेक करें। ज्ञान का खजाना, क्या कर्म नॉलेजफुल हो रहे हैं? योग का खजाना, क्या समय पर मास्टर सर्वशक्तिमान बन जरूरी शक्ति इस्तेमाल कर पा रहे हैं? और धारणा और सेवा के खजाने, उन्हें कैसे चेक करें? धारणा का खजाना वो भरपूर तब है जब सही समय पर सही गुण हमारे चेहरे और चलन से अपने आप दिखें। स्वतः। जी, स्वतः। सेवा का खजाना तब जमा होता है जब सेवाधारी खुद हल्का और खुश रहे। अगर सेवा बोझ लगे या खुशी गायब हो जाए तो समझो जमा कम हो रहा है। और संबंध संपर्क का खजाना वो भरपूर है अगर हमें दिल से दुआएं मिल रही हैं। ये सब मिलकर ही हमारी आंतरिक संपन्नता बनाते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल चेकिंग पॉइंट्स हैं। इससे सेवा की सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि अंदर की स्थिति पर ध्यान जाता है। जी बिल्कुल। बाबा ने दुआएं लेने और देने को सहज पुरुषार्थ कहा, और एक बहुत गहरी बात कही, किसी की खराब बात को समझो पर दिल में समाओ नहीं। इसमें क्या है? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। देखिए, समझना बुद्धि का काम है, परिस्थिति को, व्यक्ति की कमजोरी को जानना ठीक है, पर समाना मतलब उस नेगेटिविटी को अपने मन में, दिल में जगह देना, उसे अपनी वाइब्रेशन का हिस्सा बना लेना। हाँ। समझदार व्यक्ति गंदगी देखता है पर उठाकर अपनी जेब में तो नहीं रखता ना। सही का। इसी तरह किसी की बुराई को दिल में रखना मतलब खुद को ही मैला करना। बाबा ने होमवर्क भी चेक किया था, याद है? हाँ, 2 मैं को मिटाना और क्रोध पर विजय। जी, और रिजल्ट मिली जुली थी, जिसपे बाबा ने प्यार से पूछा, सवेरा किसके रोके रुका है, संपन्न और संपूर्ण कब बनेंगे? ये जीवन मुक्त अवस्था इसी संगम युग में पानी है हमें। और शायद इसी संपूर्णता की यात्रा में बाबा ने एक और बहुत महत्वपूर्ण संतुलन की ओर इशारा किया, साधना और साधन का संतुलन। बिल्कुल। आजकल के युग में साधनों की चकाचौंध इतनी है कि कहीं साधना पीछे न रह जाए। हाँ, बाबा हमें सावधान कर रहे हैं
कि आजकल के ये जो अल्पकाल के विनाशी साधन हैं, इनके आकर्षण में हम अपनी अविनाशी साधना, जो हमारा आधार है, उसको कमजोर ना कर दें। सही है। साधना हमारी आंतरिक शक्ति का सोर्स है, जिससे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। साधन जरूरी हैं, उनका उपयोग करना है, पर उनके गुलाम नहीं बनना है। हाँ, साधना के बल पर साधनों को युक्ति से यूज करना है। बिल्कुल, साधनों में खोकर साधना को नहीं भूलना है। साधनों को सेवा में लगाएं, पर आधार साधना ही रहे। एकदम। और आज का वरदान भी देखिए, इसी सच्ची दिल की सच्चाई से जुड़ा है। हाँ कि सच्ची साफ दिल वाले बच्चे ही दिलराम बाप को पसंद है, जी। और वही नंबर 1 प्राइज लेते हैं। अच्छा। क्योंकि सच्ची दिल से की गई सेवा का प्रभाव वो सीधा दिल तक पहुंचता है और दुआएं दिलाता है। दिमाग वाले शायद नाम कमा लें, पर दिल वाले दुआएं कमाते हैं। वाह, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। और स्लोगन भी कितना सुंदर है, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। जी। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो एक गहरा चिंतन बिंदु उभरता है, जी। वो शायद ये है, बाबा जो हमें बेफिक्र बादशाह और सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, उस स्थिति को पाने के लिए हम अपने जमा के खाते को बढ़ाने में, खासकर निमित्त भाव, निर्माणता और निर्मलता को धारण करने में और साधना साधन का संतुलन रखने में कितने सजग हैं। सही बात है। अपनी इसी आंतरिक यात्रा से ही दुनिया का सवेरा जुड़ा है। ओम शांति। ओम शांति।